हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। अमीर चंद जगदीश कुमार एक्सपोर्ट्स लिमिटेड गाइस, आईपीओ का डे 3 का सब्सक्रिप्शन ओपन हो रहा है। जानेंगे लाइव सब्सक्रिप्शन जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, परफॉर्मेंस कैसा रहा, अप्लाई करिए या फिर नहीं, फाइनल डिसीजन क्या है, लास्ट डे तो फाइनल डिसीजन क्या लेना चाहिए, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आईपीओ 24 को ओपन हुआ था और 27 मार्च आज क्लोज किया जा रहा है। 2 अप्रैल का लिस्टिंग डेट 10 रुपीज का, फेस वैल्यू 201 टू 212 रुपीज पर शेयर की, प्राइस बैंड 70 शेयर्स की, लॉट साइज, फ्रेश कैपिटल, बुक बिल्ड आईपीओ 440 करोड़ का, इशू साइज 2.1 करोड़ शेयर्स का इशू किया गया। फ्रेश कैपिटल आईपीओ है जो कि लगभग अगर बात करें तो बीएसई एनएससी दोनों एक्सचेंज में लिस्टिंग किया जा रहा है। लॉटमेंट डेट 30 मार्च, 1 अप्रैल को रिफंड्स रिलीज किया जाएगा, शेयर्स डिमेट अकाउंट में क्रेडिट होगा। ऑफर दिया गया है क्यूआईबी ओनली 75.4 लाख शेयर्स का ऑफर किया गया। बिग एचएनआई 11.6, स्मॉल एचएनआई 5.8 और रिटेल में 40.5% ऑफर दी गई है। रिटेल मिनिमम $1 अप्लाई कर सकते हैं, 70 शेयर्स मिलेंगे, 14,800 पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम $13 अप्लाई कर सकते हैं, 1.9 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। स्मॉल एचएनआई मिनिमम $14 अप्लाई कर सकते हैं, 2.1 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। बिग एचएनआई मिनिमम $67 अप्लाई कर सकते हैं, 9.9 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। और बिग एचएनआई मिनिमम $68 अप्लाई कर सकते हैं, 10.1 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है, लेकिन अगर 5 टाइम सब्सक्राइब होता है, चाहे रिटेल, स्मॉल एचएनआई, बिग एचएनआई, जिस कैटेगरी में 5 टाइम सब्सक्राइब होगा उस कैटेगरी में मिनिमम लॉट होगा। जिस रिटेल में ओनली 1 लॉट, स्मॉल एचएनआई 14 और बिग एचएनआई ओनली 68 लॉट अलॉटमेंट होगा। अगर हम बात करें इस कंपनी के सब्सक्रिप्शन को लेकर, तो 2 डे सब्सक्रिप्शन अगर देखा जाए तो कंपनी में सब्सक्राइब किया गया क्यूआईबी से 82% का और 62 लाख शेयर्स बीट किया, 132 करोड़ का। लेकिन बिग एचएनआई 6.6 और जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइबर, 20.7 लाख शेयर्स ऑफर था, 1.4 करोड़ शेयर्स का बीट किया, 292 करोड़ का। स्मॉल एचएनआई 3.3 टाइम सब्सक्राइबर जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइबर, 10.4 लाख शेयर्स ऑफर था, 34.3 लाख शेयर्स का बीट किया, 73 करोड़ का। रिटेल में अंडर सब्सक्राइब 59% सब्सक्रिप्शन है, 43 लाख शेयर्स का बीट किया, 91 करोड़ का। और टोटल हुआ 1.5 टाइम का सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्राइब है, 2.8 करोड़ शेयर्स बीट किया, 588 करोड़ का, जो कि एक अच्छी सब्सक्राइब देखने को मिला है। लेकिन हाँ, रिटेल में बहुत ही अंडर सब्सक्राइब है, क्यूआईबी में अंडर सब्सक्राइब, लेकिन हाँ क्यूआईबी हमेशा डे 3 में ही अप्लाई करता, देखना है कि क्या आज के दिन क्यूआईबी सब्सक्राइब होता है या फिर नहीं। और अगर हम बात करें जीएमपी का, तो कंपनी का जो जीएमपी ट्रेड कर रहा है 6.5 रुपीज का, जिसके अकॉर्डिंग 3.1% का लिस्टिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कि एक फ्लैट लिस्टिंग मिल सकता है। 218 रुपीज के एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस, 455 रुपीज के एस्टिमेटेड प्रॉफिट सिंगल लॉट पर मिल सकती है। बिजनेस पर मैं ज्यादा कुछ बात नहीं करूँ, मैंने ऑलरेडी इस पर वीडियो बना रखा है, लेकिन मैं फ्री बता देता हूँ। कंपनी वन ऑफ द लीडिंग प्लेयर है बासमती राइस में, और अभी कुछ एफएमसीजी प्रोडक्ट्स को भी रिसेंटली ऐड किया है। और कंपनी का जो टोटल रेवेन्यू है एक्सपोर्ट से जनरेट करता है 40% का, और जिसमें से राइस कंट्रीब्यूशन है टोटल रेवेन्यू का, एक्सपोर्ट हो या इंपोर्ट, टोटल राइस कंट्रीब्यूशन है 99% का टोटल रेवेन्यू का, जो कि एक हाईली कॉम्पिटिटिव फ्रैगमेंटेड सेगमेंट में ऑपरेट हो रहा है। टॉप एंड बॉटम लाइन में कंसिस्टेंट ग्रोथ है, जो कि 24 में 1551 करोड़ का रेवेन्यू, 30.4 करोड़ का प्रॉफिट, 25 में 2004 करोड़ का रेवेन्यू, 60.8 करोड़ का प्रॉफिट, फर्स्ट हाफ में 1024 करोड़ का रेवेन्यू, 48.6 करोड़ का प्रॉफिट है। कंपनी का फाइनेंशियल भी टॉप एंड बॉटम लाइन में कंसिस्टेंट ग्रोथ होता हुआ देखने को मिल रही है। अब अगर हम ऑब्जेक्टिव देखा जाए तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट फंड करना चाहता है, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंडिंग चाहता है। रेशियोज में ROE RONW 11.9, ROCE 9.1, PAT मार्जिन 4.7, EBITDA मार्जिन 10.3% का, डेट टू इक्विटी 1.7 टाइम, PV 4.6, पी रेशियो 28.8 टाइम का, प्रोमोटर होल्डिंग रेशियो 99.4%, पोस्ट इशू 78.8% का। मार्केट कैप 2195 करोड़ का किया जा रहा है। तो कंपनी का प्राइस बैंड जो रखा गया है रिसेंट फाइनेंशियल डेटा के अकॉर्डिंग, ओवरली बहुत ही एग्रेसिव प्राइस रखी गई है, मतलब ओवरली प्राइस रखा गया है इस आईपीओ का। अब जो कि गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं, और इंडिया से मेनली कंपनी का रेवेन्यू जो है ना, मेनली राइस एक्सपोर्ट से 99% जनरेट हो रहा है। और अगर हम यहाँ देखें बासमती वर्ल्ड जो है, वर्ल्ड एक्सपोर्ट इंडिया से जो हो रहा है लगभग 30 फाइनेंशियल ईयर तक 8.1% CAGR साथ ग्रोथ करने का एस्टिमेट है। वहीं नॉन बासमती का अगर बात करेंगे तो 4.9% CAGR साथ ग्रोथ करने का एस्टिमेट है। और अगर हम यहाँ देखेंगे कंपनी का कॉम्पिटिटर का, तो कंपनी का कॉम्पिटिटर LT फूड्स, KRBL लिमिटेड और चमन लाल सेठिया एक्सपोर्ट्स, GRM ओवरसीज, आप कंपेयर कर सकते हैं सभी कंपनीज को। और जिसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें प्राइस बैंड का, तो कंपनी का जो प्राइस बैंड है ओवरली रखा गया है। लेकिन अगर स्वॉट एनालिसिस करेंगे तो स्ट्रेंथ अगर देखा जाए तो बासमती राइस प्रोसेसिंग और FMCG फूड प्रोडक्ट सेक्टर में ऑपरेट हो रहा है। इंटीग्रेटेड बिजनेस मॉडल जिसमें प्रोक्योरमेंट, मेलिंग, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग और डिस्ट्रीब्यूशन कवर कर रही है। स्ट्रॉन्ग ब्रांड प्रेजेंस है फ्लैगशिप प्राइस ब्रांड के साथ और मल्टीपल सब ब्रांड्स के साथ, जिससे डिफरेंट प्राइस सेगमेंट्स को कैटर कर रहा है। डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है जिसमें इंक्लूड राइस, FMCG स्टेपल्स जैसे आटा, मैदा, सूजी, बेसन, शुगर,
और एक्सपोर्ट प्रेजेंस भी जो है एस्टेब्लिश्ड हो चुका है मल्टीपल कंट्रीज में, जिसे रेवेन्यू डाइवर्सिफिकेशन सपोर्ट कर रहा है। वाइड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है जिसमें इंक्लूड डिस्ट्रीब्यूटर्स, रिटेल चेन्स और इंस्टीट्यूशनल बायर्स। वीकनेस की बात करेंगे तो बिजनेस हेवीली डिपेंड करता है बासमती राइस सेगमेंट पर, जिससे प्रोडक्ट कंसंट्रेशन रिस्क क्रिएट कर रहा है। प्रॉफिटेबिलिटी भी सेंसिटिव है रॉ मटेरियल प्राइस फ्लक्चुएशंस के ऊपर, जो जैसे पैडी प्रोक्योरमेंट कॉस्ट, और वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव है इन्वेंट्री होल्डिंग और एक्सपोर्ट साइकिल्स के कारण। डेट लेवल और फंडिंग रिक्वायरमेंट्स के कारण फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी को इम्पैक्ट कर सकता है। कॉम्पिटेटिव फूड प्रोडक्ट्स में मार्जिन रिलेटिवली बहुत ही कम होता है। थ्रेट अपॉर्चुनिटीज की बात करेंगे तो ग्लोबल डिमांड जो है बासमती राइस और इंडियन फूड प्रोडक्ट्स के लिए बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। एफएमसीजी सेगमेंट में भी एक्सपैंड कर रही है जिससे मार्जिन और ब्रांड वैल्यू को इंप्रूव कर सके। एक्सपोर्ट भी जो है इंटरनेशनल मार्केट्स में इंक्रीज हो रही है जिससे रेवेन्यू ग्रोथ को बूस्ट कर सकता है। ब्रांड बिल्डिंग, प्रीमियम प्रोडक्ट पोजिशनिंग किया है जिससे प्रॉफिटेबिलिटी इनहेंस कर सके। और पैकेज्ड फूड कंजम्पशन का इंडिया में बहुत तेजी से राइज हो रहा है जिससे लॉन्ग टर्म ग्रोथ को सपोर्ट करती है। लेकिन थ्रेट की बात करेंगे तो इंटेंस कंपटीशन एस्टैब्लिश्ड राइस एक्सपोर्टर्स एफएमसीजी फूड कंपनी से। एग्रीकल्चरल आउटपुट में वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा होता है वेदर कंडीशंस के कारण, जिससे सप्लाई को अफेक्ट कर रही है। और एक्सपोर्ट पॉलिसीज, ड्यूटीज या ग्लोबल ट्रेड रेगुलेशंस में कोई चेंज होता है तो बहुत बड़ा इंपैक्ट कर सकता है। करेंसी फ्लक्चुएशंस के कारण एक्सपोर्ट अर्निंग्स को इंपैक्ट कर सकता है। प्राइस कंपटीशन बहुत ज्यादा है डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों मार्केट में। पीयर कॉन्टेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो लार्ज बासमती राइस एक्सपोर्टर से कंपेयर करें तो ये ऑपरेट हो रहा है एज अ मिड टू लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड राइस प्रोसेसर, जो कि एफएमसीजी प्रेजेंस ग्रो हो रही है इसके साथ। और अदर राइस एक्सपोर्टर से कंपेयर करें तो ब्रांड स्ट्रेंथ, एक्सपोर्ट रीच और सप्लाई चेन एफिशिएंसी पर compete कर रही है। इन्वेस्टर के लिए आईपी रिप्रेजेंट कर रहा है कंज्यूमर फूड एग्री एक्सपोर्ट सेक्टर प्ले, जहां ग्रोथ डिपेंड करता है एक्सपोर्ट डिमांड, ब्रांड एक्सपेंशन, रॉ मटेरियल कॉस्ट मैनेजमेंट पर। तो ओवरऑल अगर बात करें थोड़ा सा रिस्की आईपीओ है, तो अगर और लेकिन हाँ ये प्योर लॉन्ग टर्म आईपीओ, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।